आइए एक नया वीडियो को लेकर के हजारीबाग ज़िला से संबंधित फिर से हम आज आए हैं आप लोग के सामने में। और यह जो वीडियो है वो चौकीदार से संबंधित जो हजारीबाग में रिक्रूटमेंट बहाली आई हुई है इससे संबंधित है। और ये हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत हजारीबाग ज़िला से तथ्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और चौकीदार से संबंधित यह तथ्य है। और आपका एग्ज़ाम में लगभग इससे कुछ प्रश्न आएंगे ही। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हजारीबाग ज़िला से संबंधित स्थापना दिवस के बारे में, और आज आइए हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 में है कि सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से, सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र है यह सबसे पहले पड़ता कहाँ है, तो यह हजारीबाग ज़िला के अंदर में ही है। और जो सत कोलम्बस कॉलेज है उसी के जस्ट पीछे से एक रोड गया हुआ है, इसी रोड से सीधा जाने पर सीतागढ़ पहाड़ी मिलता है और बीच में एक छोटा सा गांव बहरी और चानो के नाम से जाना जाता है। यही सीधा रास्ता आपको सीतागढ़ पहाड़ी तक ले जाएगा। और यहाँ फायरिंग रेंज भी है, बीएसएफ का फायरिंग रेंज भी होता है। तो आइए देखिए सीतागढ़ पहाड़ी से कुछ अभिलेख मिले हैं तो इसको हम जानते हैं। तो सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सीतागढ़ पहाड़ी से देख लिए कि बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं 6ठी शताब्दी में। तो याद कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, तो ये सब याद होता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और आपके चौकीदार के एग्ज़ाम में सफलता हासिल होगा। तो आइए आगे भी हम लोग देखते हैं और हजारीबाग ज़िले से क्या है। तो देखिए यह है हजारीबाग ज़िला में एक है बरहगंडा। क्या है? बरहगंडा। तो बरहगंडा हजारीबाग से तांबे के 49 खान, कितना 49 खान, 1-2 नहीं 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बरहगंडा से 49 खान, याद रखिएगा 49 खान बरहगंडा से तांबे के खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं हजारीबाग के बरहगंडा से। आइए अब देखते हैं हम लोग दुमदुमा, ये भी हजारीबाग के अंतर्गत है। तो हजारीबाग के अंतर्गत ये जो दुमदुमा है यहाँ से क्या मिला है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तो दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तो आगे आइए फिर देखते हैं क्या है हजारीबाग से भाई। देखिए हजारीबाग से एक गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल प्राप्त हुए हैं। क्या है? हजारीबाग से गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल प्राप्त हुए हैं। और जो ये गुलाबी बलुआ पत्थर है ये कहाँ से है, तो ये भी है सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से ही ये जो गुलाबी बलुआ पत्थर प्राप्त हुए हैं। और जो अष्टदलीय कमल है ये हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो वहाँ जा कर के ये देख भी सकते हैं, जो कि गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ अष्टदलीय कमल बनाकर वहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में रखा गया है। आइए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो अष्टदलीय कमल है वो आप देख सकते हैं, वहाँ गुलाबी बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। आइए और भी है गुलाबी बलुआ पत्थर सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए। अभी मैंने बताया कि ये कहाँ से हुए हैं और नीचे हमने यहाँ लिखा भी है गुलाबी बलुआ पत्थर सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं नीचे क्या है। नीचे है देखिए यहाँ सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख
बौद्ध विहार के रूप में फाहियान द्वारा किया गया है। तो सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख बौद्ध विहार के रूप में फाहियान द्वारा किया गया है। फाहियान का एक बुक है 4Q की, इसमें इसका उल्लेख सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र का किया गया है और फाहियान के द्वारा किया गया है। तो आइए और भी हम लोग देखते हैं क्या है भाई सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से। तो सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाले एक स्तूप मिला है। तो और क्या मिला है भगवान बुद्ध से संबंधित, देखिए यहाँ सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाले एक स्तूप मिला है। तो देखिए बौद्ध के बहुत सारे संबंधित जगह पर बहुत कुछ हजारीबाग ज़िला से मिला है। तो आइए और भी देखते हैं हजारीबाग ज़िला से बौद्ध से संबंधित क्या मिला है। तो हजारीबाग में बौद्ध से संबंधित एक सूर्यकुंड है जो हजारीबाग ज़िला में पड़ता है। तो ये सूर्यकुंड बरकट्ठा हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत में है। और ये जो सूर्यकुंड है हजारीबाग से आपको बरही तरफ जाने के बाद 4 लाइन में धनबाद की तरफ मुड़ने से बरकट्ठा एक जगह है और वही बरकट्ठा में सूर्यकुंड है। तो इसी को बोला जाता है सूर्यकुंड। और यह सूर्यकुंड से देखिए बौद्ध का यहाँ से भी कुछ प्राप्त हुआ है जो हम लोग देखेंगे। सूर्यकुंड बरकट्ठा हजारीबाग से बौद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिला है। क्या मिला है, सूर्यकुंड हजारीबाग से बुद्ध के प्रस्तर मूर्ति मिला है। आइए और भी हम लोग देखते हैं नीचे। सोहराय और कोहबर चित्रकला हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी जानना जरूरी है, सोहराय और कोहबर चित्रकला हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है। और भी देखते हैं सोहराय के बारे में। सोहराय और कोहबर चित्रकला को 2020 ईस्वी में GI टैग मिला था। GI का मतलब होता है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। क्या होता है, GI का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो इसका भी पूरा नाम याद रखेंगे, हो सके एग्जाम में पूछ दे। तो आइए और भी हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए नीचे है सोहराय चित्रकला में कुल के देवता। सोहराय चित्रकला में कुल के देवता प्रजापति या पशुपति, किसका, प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। तो याद रखेंगे सोहराय में किसका चित्रण मिलता है, प्रजापति या पशुपति का। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे भी देखिए क्या है, यह है हजारीबाग में मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की 2 शैली है। तो देखिए आप यहाँ शैली क्या है इसके बारे में भी हम बताए हैं। हजारीबाग में मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की 2 शैली है। तो ध्यान देंगे, सोहराय का जो शैली है ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 शैली है, कौन सा, मंजू और कुर्मी, 2 शैली है ये सोहराय का। तो आइए फिर नीचे भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ है सोहराय और कोहबर चित्रकला। सोहराय और कोहबर चित्रकला हजारीबाग में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। हजारीबाग में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, सोहराय और कोहबर चित्रकला। और भी हम लोग देखते हैं यहाँ झारखंड में सर्वाधिक, क्या था, झारखंड में सर्वाधिक बिरहोर जनजाति हजारीबाग जिले में पाया जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, झारखंड के हजारीबाग में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा बिरहोर जनजाति हजारीबाग जिले में पाया जाता है। पूरे झारखंड के अंदर में हजारीबाग में बिरहोर जनजाति की बहुलता पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बिरहोर जनजाति हजारीबाग में ज़्यादा है।
आइए और भी हम लोग देखते हैं नीचे, कोहबर चित्रकला या चित्रकारी बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रचलित कौन सी चित्रकला है? कोहबर चित्रकला। किस जाति में? तो बिरहोर जनजाति में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई, और नीचे क्या है, कोहबर से संबंधित है। कोहबर चित्रकारी में मुख्यतः सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। किसका? सिक्की देवी। तो आप लोग से पूछ देगा कि कोहबर चित्रकला में मुख्यतः किसका चित्रण मिलता है, तो याद रखिएगा सिक्की देवी। आइए और नीचे भी हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे है कन्हरी पहाड़ जो हजारीबाग में है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कन्हरी पहाड़ हजारीबाग में स्थित है। यहाँ देखिएगा तो कन्हरी पहाड़ में ऊपर चढ़िएगा, सीढ़ी बना हुआ है, अभी विकसित हुआ है कुछ दिन पहले हजारीबाग में ये। तो यहाँ पर बहुत सारे घूमने के लिए लोग जाते हैं, हजारीबाग के आसपास के लोग। और यहाँ जब हजारीबाग ये कन्हरी पहाड़ के ऊपर में चढ़ते हैं तो हजारीबाग का पूरा मनोरम दृश्य नज़र आता है। तो एक बार आप भी जाएं, कन्हरी पहाड़ चढ़ें और यहाँ के हजारीबाग पूरे ज़िला का मनोरम दृश्य को देखें। और वहाँ चढ़ने के बाद जो वहाँ पूरा एकदम हवा से मनमग्न हो जाता है, तो इसका भी लुत्फ़ आप उठाएंगे यदि यहाँ जाएंगे तो। आइए और भी हम लोग पढ़ते हैं हजारीबाग ज़िला से संबंधित। तो संत कोलंबस जो है, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में है। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में है और इसकी स्थापना सन 1899 ईस्वी में हुआ है। तो याद रखेंगे संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ है। आइए नीचे भी हम लोग देखते हैं और देखिए, संत कोलंबस कॉलेज में महात्मा गांधी सबसे पहले 1925 ईस्वी में आए थे। ये भी ध्यान देने की बात है, संत कोलंबस कॉलेज में महात्मा गांधी सबसे पहले 1925 ईस्वी में आए थे। और भी हम लोग देखते हैं हजारीबाग ज़िला से। तो देखिए यहाँ है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। पुलिस स्टेशन हजारीबाग ज़िला में कितना है? 17। तो याद रखेंगे हजारीबाग ज़िला में पुलिस स्टेशन 17 है। आइए और भी जानते हैं हम लोग। हजारीबाग में झारखंड का, देखिए हजारीबाग में झारखंड का एकमात्र प्रमंडलीय पुस्तकालय जो हजारीबाग ज़िला में है। और इसका कब ये बना है? 1922 ईस्वी में बना है। तो प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग में जो है 1922 ईस्वी में बना है, ये याद रखिएगा। प्रमंडलीय पुस्तकालय 1922 ईस्वी में हजारीबाग में बना है। आइए और भी कुछ हम लोग देखते हैं। चाय चंपा का क्षेत्र के नाम से हजारीबाग जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा, चाय चंपा का क्षेत्र के नाम से हजारीबाग को जाना जाता था। और भी हम लोग देखते हैं कुछ, क्या है भाई हजारीबाग में। आइए, यहाँ से ब्राकर नदी हजारीबाग से उद्गम स्थल है, ब्राकर नदी का। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई। तो इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। ब्राकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग के पद्मा से होता है। कहाँ से होता है? पद्मा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्राकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा। आइए और भी देखते हैं हम लोग ब्राकर के बारे में। ब्राकर नदी का मुहाना का मतलब होता है जहाँ नदी एक दूसरे नदी में जा कर के गिरता है, उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं। ब्राकर नदी का मुहाना दामोदर नदी में है। उद्गम हुआ पद्मा में और मुहाना इसका है दामोदर नदी में। और दामोदर नदी को हम लोग सबसे प्रदूषित नदी भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान देंगे, दामोदर नदी जो है कि झारखंड से इसका भी उद्गम स्थल है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दामोदर नदी का भी उद्गम स्थल झारखंड से ही होता है। आइए और भी नीचे हम लोग देखते हैं ब्राकर नदी की कुल लंबाई। तो ब्राकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर। कितने लंबा है भाई ब्राकर नदी? 225 किलोमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, 225 किलोमीटर ब्राकर नदी की लंबाई है। और मुहाना है इसका दामोदर नदी में। और भी देखिए ब्राकर नदी की सहायक नदी कौन सी है?
तो उसकी सहायक नदी है, देखिए हमने यहाँ लिखा है उसरी नदी और बरसौती नदी। कौन सी नदी है? उसरी नदी और बरसौती, जो मैंने यहाँ लिखा है। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग जानते हैं जो हजारीबाग ज़िला से संबंधित है। तो देखिए क्या है भाई, तो हम लोग हजारीबाग ज़िला के चौहद्दी के बारे में भी जानेंगे। ये जो चौहद्दी है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चौहद्दी है हजारीबाग ज़िला का, ये आपके सामने में, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और चौहद्दी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है उत्तर दक्षिण। दक्षिण जो होता है मैप के अकॉर्डिंग, दक्षिण नीचे साइड होता है, पूरब दाहिने साइड होता है और पश्चिम बाएं साइड होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे समझाने के लिए बताए हैं, दिखाए हैं। तो देखिए दक्षिण में जो हजारीबाग ज़िला से दक्षिण में क्या है, तो ये है रामगढ़ ज़िला। दक्षिण में है रामगढ़, और रामगढ़ का शेप जो है वो त्रिभुजा आकार है। इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हजारीबाग ज़िला से कट के बना है, तो इसको भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि रामगढ़ ज़िला का शेप कैसा है। तो त्रिभुजा आकार है इसका शेप, त्रिभुजा आकार, और ये हजारीबाग ज़िला से दक्षिण साइड में है। अब देखिए उत्तर में देखते हैं, हजारीबाग ज़िला से उत्तर में कौन है भाई? उत्तर में यदि राज्य पूछे तो बिहार राज्य है, और बिहार राज्य का एक ज़िला है गया ज़िला, वो भी है हजारीबाग से उत्तर में। और हमारा झारखंड का है जो कि कोडरमा ज़िला है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पूरब में। पूरब में है कौन सा ज़िला हजारीबाग के पूरब में पड़ता है? तो हजारीबाग के पूरब में है गिरिडीह, और दूसरा एक बोकारो है, बोकारो ज़िला है। अब आइए पश्चिम हम लोग देखते हैं। पश्चिम में है चतरा ज़िला। तो हम लोग भली भांति समझ गए होंगे ये चौहद्दी के बारे में, और यदि नहीं समझे होंगे तो वीडियो को देखिएगा 2-3 बार, तो अवश्य समझ में आ जाएगा। और ये महत्वपूर्ण है, तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। यदि हमारा आवाज़ स्लो जा रहा होगा तो स्पीड करके देखिएगा, यूट्यूब में दिया हुआ है, स्पीड भी कर सकते हैं, और यदि स्पीड गया होगा तो स्लो कर सकते हैं। तो यूट्यूब में सब फैसिलिटी दिया हो, बस आपको देखना है। और इतना ज़रूर करेंगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लगातार इस वीडियो को भी बना रहे हैं जिसमें आप लोग को चौकीदार परीक्षा जो हजारीबाग ज़िला से आया हुआ है, इसमें आप लोग को सफलता प्राप्त हो सके, मैं प्रयास कर रहा हूं और लगातार प्रयास करूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपके तक पहुंच जाएगा सब्सक्राइब करने से, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वॉच करते रहें।